हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने सामान की पैकिंग, क्योंकि मेरी लाइफ में एक नया आ गया है ट्विस्ट, जिसके चलते हमें घर खाली करके रेंट के हाउस में जाना पड़ रहा है। इन्होंने मुझसे बोला है कि सिलेक्टेड सामान ही लेके जाना, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने एक घर ले लिया था और 5-6 दिन में ऐसी कंडीशन हुई कि हम लोगों को वापस आना पड़ा। और मैं अपने मिंचू को बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पिछली बार अपने सारे टेडी बियर ले गई थी, लेकिन इस बार मैं कुछ भी लेके नहीं जा रही हूँ, सिर्फ सिलेक्टेड आइटम ही लेके जा रही हूँ। लेकिन मेकअप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ, सारा लेके जाऊँगी, क्योंकि मेकअप बिना तो हम लड़कियों की लाइफ अधूरी सी लगने लगती है। तो यहाँ मैंने अपने बैग की कर ली है पैकिंग, और इस बार मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सिर्फ मैं एक बैग लेके ही जाना पड़ रहा है मुझे। और मेरी गोदरेज पूरी कबाड़ा बन चुका है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं जमाया था, तो सारे कपड़े फैले पड़े हैं। तो इन सबको मैं ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ, जब मुझे लगेंगे तो मैं मंगवा लूँगी इनसे। इन्होंने मुझसे कहा है कि ज़्यादा बोरिया बिस्तर मत भरना, तुमने पिछली बार बहुत मजाक उड़वाया था, क्योंकि पूरी मोहल्ले ने तमाशा देखा था कि एक लोडिंग गाड़ी भर चुकी थी। तो मैं इस बार कुछ किताबें लेके जा रही हूँ, सारा स्टडी मटेरियल लेके नहीं जा रही हूँ। तो मैं थक चुकी थी, तो मैंने कहा जब तक चाय की चुस्कियाँ नहीं हो जाएं तब तक नया काम स्टार्ट नहीं होता है। तो फिर मैं आपको अपने किचन का भी व्यू दिखाती हूँ, जिसमें सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। पिछली बार मैं किचन का भी एक डिब्बा लेके गई थी, और स्टैंड वगैरह फ्रिज सब कुछ ले गई थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सिर्फ 6 दिन में वापसी हो गई थी घर की। तो यहाँ ये मैंने कल घर से मंगवाए हैं, मेरी मम्मी लेके आई थी। और मेरी किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि अभी मुझे किचन के सामान की पैकिंग करनी है। और मैं इस बार बहुत कम सामान ले जाने वाली हूँ, क्योंकि कभी त्यौहार पर वापस आए तो सब कुछ ईजिली मिल जाएगा। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे कपड़े 2 दिन से ऐसे ही बाहर डले हुए हैं। बारिश इतनी तेज़ आ रही है कि सूख भी नहीं रहे हैं, थोड़े से हवा खाते हैं, फिर बारिश आ जाती है, फिर गीले हो जाते हैं, तो पूरे घर में बदबू आ रही है सीढ़न की, पूरे कपड़े गीले पड़े हैं। और मैं यहाँ छत पर आ गई थी। मुझे सबसे अच्छा अपना छत का व्यू लगता है, क्योंकि सारा खुला है और हरियाली दिखाई देती है, और हम लोग भगवान के फूल अपने छत पर ही तोड़ लेते हैं। और मेरे छत से सीधा शिव जी का मंदिर दिखाई देते हैं, और शिव जी के दर्शन हो जाते हैं सुबह सुबह। और मैंने ये गमला कारीगर से बनवाया था, सोचा था मिर्ची और टमाटर लगाऊंगी, लेकिन सब कुछ ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ रहा है। और ये मेरे पीछे की बगिया है, जिसमें सोजने का पेड़ लगा है, और सर्दियों में इसमें फली लगती है, तो हम लोग छत से ही तोड़ लेते हैं। और मेरे छोटे छोटे से पौधे हैं, सबको छोड़ना जाना पड़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना, और हमारे छत का सबसे अच्छा कॉर्नर यही है। यहाँ बरसात में वेलवेट होती है जो ग्रीन कलर की, इस तरह से कई आ जाती है, तो सोफे जैसा लगता है। तो मुझे यहाँ बैठकर चाय पीना और थोड़ा सा रिलैक्स फील करना अच्छा लगता है। और हमारे छत की खासियत ये है कि पीछे आंवले का पेड़ लगा है, तो वो उसकी जो डालियाँ होती हैं वो पूरी छत पर झुकी हुई हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। और उसमें छोटे छोटे से आंवले भी लगना स्टार्ट हुए हैं। सर्दियों में ये बहुत बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग तोड़ लेते हैं, और ये छत पर बिछ जाते हैं टपक टपक कर। तो ये बहुत अच्छा नज़ारा होता है हमारे छत का। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।